हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन। आपने ये 6th क्लास में, 7th क्लास में और 8th क्लास में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। अब हम थोड़ा सा और उसका हायर लेवल पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपके अंदर का नक्शा है। आप सब अंदर से ऐसे हो, देख लो अपने आप को। तो देखो, ये आपका माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से आपका सलाइवा निकलता है, आपकी लार बनती है। ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, टेक्निकल टर्म फूड पाइप का है ईसोफेगस। ठीक है बेटा, ये फूड पाइप है, ये एक पाइप है जहाँ से आपका फूड स्टमक तक जाता है। स्टमक देख सकते हो, अपना पेट देख लो आप सब, ये आपका स्टमक है, जे शेप का होता है। स्टमक के साथ ही आपका यहाँ पे लिवर है, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस। ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए बिकॉज ये एग्जाम में आता है, कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में। लेबलिंग भी याद होनी चाहिए। खैर, अब आप सब ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, ठीक है। कहते हैं ना, कुछ ये भी सुना है कि भाई कमा क्यों रहे हैं, खाने के लिए तो कमा रहे हैं। तो भाई खाना, मम्मी कहती है खाना खा ले वरना एनर्जी नहीं मिलेगी, काम नहीं कर पाएगा। खाना खा लेते हो, उसके बाद क्या होता है, कौन सी जादुई प्रक्रिया होती है कि आपको एनर्जी मिल जाती है। सो वो सब मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगी उस बारे में बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले आती है डाइजेशन, जो मैं बात कर रही हूँ डाइजेशन का। डाइजेशन का मतलब क्या है? बच्चे बोल देंगे पाचन, वो तो उसका हिंदी का मतलब है। डाइजेशन को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? डाइजेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। खाने को तोड़ना सिंपल फॉर्म में डाइजेशन कहलाता है। सो व्हाट इज डाइजेशन बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। खाने को तोड़ना, इसको ही हम कहते हैं डाइजेशन। एग्जाम में आ रहा है डाइजेशन क्या है, आपको याद नहीं आ रहा, याद करो। मैम ने कहा था तोड़ना, किसे तोड़ना? खाने को तोड़ना। तो डाइजेशन की आपको डेफिनेशन क्लियर है। अब शुरू करते हैं डाइजेशन। एक क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछती हूँ अपने कि डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? बच्चे कहते हैं मैडम पेट से। ठीक है, बट 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हो तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। जैसे ही आप खाने को मुंह में डालते हो, जैसे आप व्हेन यू पुट फूड इन योर माउथ, डाइजेशन स्टार्ट। क्योंकि आपके जो दांत होते हैं वो खाने को च्यू करने लग जाते हैं, चबाने लग जाते हैं, तो खाने को तोड़ रहे हैं। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया? माउथ में स्टार्ट हो गया। चलो, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। माउथ है बेटा, एक और चीज है, एक ऐसा एंजाइम है। क्या है? एंजाइम, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। याद रखेंगे सब इस वर्ड को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बोलते जाएंगे मेरे साथ। सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड तो पता है आपको, सलाइवरी ग्लैंड। ऐसे ही सलाइवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, आपका जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बेटा? स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल शुगर। ये भी आता है पेपर में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, या फिर हाउ द स्टार्च इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है बेटा, वो आपके स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। जो बेटा शुगर है ना, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब शुगर के ही फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोकेमोन देखते थे बचपन में आप लोग, पोकेमोन में पिकाचू था, राइचू था, स्पीशीज एक ही थी, लेकिन पिकाचू का एडवांस्ड वर्जन, कॉम्प्लेक्स वर्जन था राइचू। ऐसे ही शुगर का एडवांस्ड वर्जन है स्टार्च। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा? आपके स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में। तो माउथ का इतना ही काम है। माउथ से नीचे आते हैं, आपने च्यू कर लिया, सलाइवा मिक्स हो गया खाने में, सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो खाना है इस फूड पाइप से नीचे आएगा। अब वो आएगा कैसे? एक प्रक्रिया के द्वारा। क्या होता है बेटा? जैसे ही खाना आपके फूड पाइप में जाता है, आपकी जो फूड पाइप होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, सिकुड़ना खुलना शुरू कर देती है, जिससे आपका खाना धीरे धीरे नीचे आपके स्टमक तक पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर फूड पाइप। तो क्या है बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप इज योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? चलो, बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट आने वाले, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पे। अब जब खाना स्टमक में पहुंच गया,
तब क्या, अब सबको तो यही पता है भाई, सारा का सारा मेन काम तो स्टमक का ही है। स्टमक में आपको 3 चीजें याद करनी है बेटा, गैस्ट्रिक जूसेस, म्यूकस और पैप्सिन। हमारे स्टमक में से बेटा एक ऐसा एसिड निकलता है जो आपको जला देगा पूरी तरह से। उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वी कैन से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर एसिड आपके पेट में से निकलता है तो पेट क्यों नहीं जलता है? भाई क्यों नहीं जलता? क्योंकि इस पेट के अंदर म्यूकस भी तो है। म्यूकस क्या होता है आपको पता है, जैसे आपको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो जो बलगम होती है बेटा वो म्यूकस का ही फॉर्म होती है। तो ये जो म्यूकस है ना, भगवान ने बड़े अच्छे तरीके से आपका निर्माण करके धरती पे भेजा है बेटा। तो ये जो म्यूकस होता है ये ऐसे स्टमक के लेयर, स्टमक की वॉल्स के अराउंड ऐसे होता है। तो जैसे ही आपका एसिड निकलता है तो वो म्यूकस की वजह से स्टमक की वॉल्स तक नहीं पहुंच पाता और आप नहीं जलते। ठीक है, तो एक सवाल और कि भाई फ़ायदा क्या है इसका, एसिड निकलता ही क्यों है? पहला फ़ायदा इसलिए एसिड निकलेगा तो ब्रेकडाउन अच्छे से होगा। दूसरा बेटा ये देखो, स्टमक के अंदर होता है एक और एंजाइम जिसे हम कहते हैं पैप्सिन। क्या बोलते हैं? पैप्सिन। ये पैप्सी कोका कोला वाला पैप्सी नहीं है, ये पैप्सिन। ठीक है, वो पैप्सिन क्या करता है बेटा, पैप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ेगा। तो प्रोटीन कैसे तोड़ता है? जिम जाते हो आप लोग, प्रोटीन खाते हो, कुछ बच्चे जाते होंगे जिम, तो प्रोटीन को तोड़ता है एंजाइम जिसका नाम है पैप्सिन। बट इसके नखरे बहुत हैं। ये बोलता है कि अगर मुझे HCl मिलेगा तभी मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो इसीलिए हमारे पेट में एक एंजाइम है पैप्सिन जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में। तो जो हमारा पैप्सिन है बहुत ही नखरे वाला है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए HCl। HCl इज द मीडियम when provided to पैप्सिन then only it will work। मतलब अगर HCl आप पैप्सिन को दोगे तभी आप पैप्सिन अपना काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो बेटा ये समझ आ गया, स्टमक के अंदर आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पैप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और म्यूकस आपके पेट को किससे बचाता है? एसिड से बचाता है। तो ये भी क्लियर, वेरी गुड, टॉप करेंगे सब बच्चे। अब आता है बेटा, ये स्टमक से जाने के बाद आपका जो फूड है, जो थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ है, वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले 2 मेंबर से इस और मिल लेते हैं, लिवर और पैनक्रियास। बेटा ये जो लिवर है ना बेटा, जैसे कहते हैं ना कि यार मैं कुछ भी खा लूँ मैं तो मोटा ही नहीं होता, मुझे भगवान ने वरदान दिया है। कुछ कहते हैं मैं तो हवा भी ले लूँ तो मैं तो अभी मोटा हो जाता हूँ। तो ये आप मोटे हो पतले हो वो डिपेंड करता है आपकी लिवर के ऊपर बेटा, क्योंकि जो लिवर होता है, लिवर निकालता है बाइल जूस, लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है, आपके जो फैट होता है, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के जो ड्रॉप्स होते हैं, उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है। जो आपका फैट होता है बेटा बॉडी में, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। सो बाइल जूस ब्रेक डाउन द फैट, bile juice converts the large molecules of fat into smaller ones। bile juice किसको करता है? फैट को करेगा कन्वर्ट। ठीक है, क्लियर अब तक? बहुत इजी सिस्टमैटिक है, मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। तो लीवर का काम खत्म। अब हम आते हैं पैनक्रियास पे। भाई पैनक्रिया का क्या काम है? पैनक्रिया के भी 2 काम है। एक, पैनक्रियास क्या करता है बेटा, पैनक्रियास 2 एंजाइम, पैनक्रियास, चल तू मेरे एंजाइम भी ले ले। पैनक्रियास बोलते हैं मैं भी एंजाइम दूंगा, एक ट्रिप्सिन एक लाइपेस, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ट्रिप्सिन दोबारा प्रोटीन को ब्रेक करेगा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो पैप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है। पैप्सिन स्टमक में करता है, ट्रिप्सिन कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से निकलता है। और लाइपेज क्या करता है? लाइपेज भी फैट को ब्रेक करता है। तो बाइल जूस भी करता है और लाइपेज भी करता है। जो बचा कुचा फैट लीवर में छोड़ दिया था उसको कौन करेगा? फिर लाइपेज करेगा। जो बचा कुचा प्रोटीन पेप्सिन में छोड़ दिया था उसको कौन करेगा? फिर ट्रिप्सिन करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा बेटा एंजाइम्स के नाम याद अगर आप कर लेंगे
तो बहुत इजी रहेगा। पहला एंजाइम हमने देखा सलाइवरी अमाइलेज। याद रख लो, एक काम करो अपने घर में, अब जितने भी फ्रेंड्स हैं ना आपके, उन सबके नाम रख दो आप। जैसे मान लो आपके एक फ्रेंड का नाम है रवि, उसको बोल भाई आज तेरा नाम सलाइवरी अमाइलेज, 3 दिन तक उसे कुछ सलाइवरी अमाइलेज बोलोगे, आपको नाम याद हो जाएगा। कोई आपका फ्रेंड है सुरेश, उसको बोलो पेप्सिन। कोई आपका फ्रेंड है महेश, उसको बोलो लाइपेज। तो ऐसे बेटा आपको याद करने में इजी रहेगा। दीज आर द ट्रिक्स थ्रू विच वी कैन एक्सेल। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस फैट को तोड़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं, जो कि प्रोटीन और फैट को ब्रेक करता है। चलिए अब चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, जितनी भी प्रोसीजर थी। अब जो आपका खाना है वो पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, आपका जो खाना है, जो आपने डाइजेस्ट किया, जो खाना आपने डाइजेस्ट कर दिया है, जो खाना आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, वो खाना आपके सेल्स में एब्जॉर्ब होगा। आपको पता है ना, आपकी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो वो सेल तक पहुंचाएगा कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाय। अब ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। लाइक अगर ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा है, अगर ये ऐसा हुआ तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, फिंगर विलाय प्रोजेक्शंस। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है, आपका खाना जो डाइजेस्ट करा है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड से वो कहाँ चला जाएगा? सेल्स तक पहुँच जाएगा। और जो आपका खाना, जैसे आप जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो आपने गंदमंद खाया होता है, जो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर बाहर। पता ही है आपको बाकी तो बेटा ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ मैं आपको। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ईसोफेगस फूड पाइप, जहाँ से खाना स्टमक में जाएगा, स्टमक से आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। स्टमक में पेप्सिन भी होता है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, और म्यूकस की वजह से हमारा जो स्टमक है वो एसिड से जल नहीं पाता, बच जाता है। पैनक्रियाटिक, जो हमारा पैनक्रियाज है, वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसका नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा, लाइपेज फैट को ब्रेक करेगा। हमारा बाइल जूस लिवर से निकलता है, बाइल जूस भी क्या करता है? फैट को तोड़ता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके आपका खाना जो भी देखो डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहला क्वेश्चन आता है स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ में। दूसरा क्वेश्चन आता है कंप्लीट कहाँ पे डाइजेशन हो जाती है? वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो भी आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस। I'll see you in the next class. Till then take care. अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो you can comment. I will try to explain. Thank you so much.